नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, दिल्ली स्थित लोकसभा में दिए गए राहुल के बयान का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि सावरकर को माफी वीर बताने से शिवसेना उद्धव गुट के साथ कांग्रेस की तनातनी अब बढ़ सकती है। दोनों के बीच गठबंधन पहले ही बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। संसद में संविधान पर बहस के दौरान राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र की सरकार के साथ साथ वीर सावरकर भी रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के एक सवाल के जवाब में राहुल ने सावरकर को माफी वीर बता दिया था। दोस्तों, अगर कुछ समय पीछे जाएं 2022 में लगभग राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इस दौरान राहुल वीर सावरकर भी बहुत हमले कर रहे थे, जिस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐतराज जताया था। सार्वजनिक रूप से संजय राउत ने सावरकर को वीर बताया था। राउत का कहना था कि पूर्वजों के मुद्दे को उठाने से राहुल को बचना चाहिए। उस वक्त दोनों के बीच गठबंधन बिल्कुल टूटने की चर्चा होने लगी थी, लेकिन आखिर दोनों के बीच एक समझौता हुआ। कहा जाता है कि इस समझौते की वजह से ही राहुल सावरकर पर कुछ भी बोल नहीं रहे थे। राहुल पिछले 2 साल से सावरकर के मुद्दे पे चुप थे, लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अचानक से वे मुखर हो गए। विधानसभा चुनाव के बाद से ही उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उद्धव की पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। पार्टी के विधान परिषद में नेता अंबादास दानवे ने कहा था कि कांग्रेस की वजह से ही महाविकास अघाड़ी की हार हुई है। ऐसे में राहुल के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के रिश्ते कहीं और ज्यादा न बिगड़ जाएं, क्योंकि लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है और ऐसी स्थिति में गठबंधन का चलना नामुमकिन सा है, क्योंकि देखा गया है कि दोनों ही पार्टियों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं और इस चुनाव के नतीजे के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे को फूटे आंख सुहाने रही हैं। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।